हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनी स्टडी IQ। आज के लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन रिवर्स पर डिस्कशन करेंगे। सभी एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। ये लेक्चर इस टॉपिक का पार्ट 2 लेक्चर होने वाला है। पार्ट 1 लेक्चर में हमने हिमालयन रिवर के बारे में डिटेल्ड स्टडी किए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले उस वीडियो को देख ले जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहले हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिसके बारे में पार्ट 1 में डिटेल स्टडी किए हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्राह्मणी, पेन्नार, वेगई, ताम्रपन्नी। इन सब के बारे में डिस्कशन करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, उसको देख लेते हैं। पहला है डेल्टा। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद को अपने मुहाने पर जमा करने से बनने वाला त्रिभुजाकार मैदान होता है डेल्टा। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। यह है डेल्टा। उसके बाद है एस्चुअरी, जिसको बोलते हैं ज्वार नद मुख। जब नदियों का मुहाना तीव्र ढाल में होने से नदियां अवसाद को सीधे गहरे समुद्र में जमा कर देती है और नदियों का मुहाना स्वच्छ अवसाद रहित रहता है, इसे एस्चुअरी कहते हैं। यहाँ पर सामान्यतः खारे जल और मीठे जल का मिलन होता है। सागर में गिरने वाली जो नदियाँ होती है ज़्यादातर पश्चिमी घाट से गिरती है। यहाँ पर तीव्र ढाल होने के कारण से वे सभी नदियाँ एस्चुअरी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। देखते हैं गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इस कारण इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। उद्गम, ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र 44% महाराष्ट्र में आता है, 23% आंध्र प्रदेश में और 20% मध्य प्रदेश में पड़ता है। सहायक नदियाँ, गोदावरी की सहायक नदियाँ है पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, वेनगंगा, मंजीरा। ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद देखते हैं कृष्णा नदी। यह है कृष्णा नदी, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उद्गम, यह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित महाबमलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ है तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, पंचगंगा, घाटप्रभा और मूसी। इसमें जो तुंगभद्रा है उसकी सहायक नदी का नाम है हगरी या वेदावती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं कावेरी नदी, इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। उद्गम, यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में प्रवाहित होते हुए कावेरीपट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह है कावेरी नदी। इसकी जो सहायक नदियाँ है वह है हेमावती, लोकपावनी, शिमसा। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है इसको, इस कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है। यह प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। इसके अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस नदी पर कृष्णा सागर जलाशय बनाया गया है। यह नदी श्रीरंगपट्टनम और श्री समुद्रम द्वीप से होकर गुजरती है। होगेनकल जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं महानदी। यह एक अनुवर्ती नदी है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। उद्गम, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत से निकलकर ओडिशा होते हुए कटक के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वह है शिवनाथ, हसदेव, मान, तेल, चोंग। बांध, जो कि उड़ीसा पर बनाया गया है, इसी नदी पर बनाया गया है, जो कि भारत की सबसे लंबी बांध 25.7 किलोमीटर है। यह है महानदी। उसके बाद देखते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी ओडिशा राज्य में बहने वाली एक मौसमी नदी है। यह संघ और दक्षिणी कोयल नदियों के संगम से बनती है। यह बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के पूर्वी तट पर मिल जाती है। यह है ब्राह्मणी नदी। फिर है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी कर्नाटक के नंदी दुर्ग से निकलकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य है। यह है पेन्नार नदी। फिर है वैगई नदी। दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। वैगई नदी तमिलनाडु के मदुरई जिले में स्थित वर्षानद पहाड़ियों से निकलकर मंडपम के पास मन्नार की खाड़ी में मिल जाती है।
यह है वैगई नदी। मदुरई इसी नदी के तट पर स्थित है। फिर है ताम्रपण्णी नदी, यह तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है। तिरुनेलवेली, इसका उद्गम दक्षिण सह्याद्री में स्थित अगस्त्यमलाई पहाड़ी की ढालों से होता है। यह मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। अब डिस्कशन करते हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। तो इसमें हम देख सकते हैं, पहला है नर्मदा नदी, फिर ताप्ती नदी, साबरमती नदी, माही नदी, लूनी, घग्गर, पेरियार। अब इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। पहला देखते हैं नर्मदा नदी। स्थानीय रूप से इसे रेवा नदी के नाम से जाना जाता है। यह भारत की 5वीं और पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होती है। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पश्चिम में 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके भड़ौच के निकट भारत की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। यह एक रिफ्ट वैली से बहने वाली नदी है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वह है तवा, दुधी, हिरन और सेर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भ्रंश घाटी में बहने के कारण यह अवसाद मुक्त है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख ऐश्वरी नदी का जलमग्न मुहाना, जहाँ स्थल से आने वाले जल सागरी खारे जल का मिलन होता है, उसे कहते हैं ऐश्वरी। तो नर्मदा नदी ऐश्वरी का निर्माण करती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा नदी कहलाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में प्रसिद्ध जलप्रपात कपिलधारा, जिसे धुआंधार भी कहा जाता है, का निर्माण करती है। उसके बाद है ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। पश्चिम में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नर्मदा, दूसरी ताप्ती नदी। इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा पर्वत से। यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है पूर्णा नदी, इसी के किनारे सूरत शहर और जो बंदरगाह है वह स्थित है। जल परियोजना, इस पर उकाई जल परियोजना गुजरात में, जिसे वल्लभ सागर बांध भी कहते हैं, का निर्माण किया गया है, जो गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह है तापी नदी। तीसरा साबरमती नदी, इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली की पहाड़ियों से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह है साबरमती नदी। अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे महत्वपूर्ण शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद देखते हैं माही नदी। यह भी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई है 553 किलोमीटर। इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से होता है। विंध्याचल पर्वत से मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो सहायक नदियां है वह है सोम और जाखम। यह है माही नदी। उसके बाद है लूनी नदी, जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। यह नदी राजस्थान के अजमेर में अरावली श्रेणी स्थित नाग पर्वत से निकलती है। यह नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से सागर तक नहीं पहुँचती। इसकी सहायक नदियाँ है सरस्वती नदी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। जवाई नदी, सुखड़ी नदी। इसके बाद है घग्गर नदी। इसकी लंबाई 465 किलोमीटर। यह है घग्गर नदी उद्गम। यह नदी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के समीप हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से निकलती है। यह है घग्गर नदी। यह नदी हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लूनी नदी और घग्गर नदी दोनों मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती है। इसके बाद है पेरियार नदी। इसकी लंबाई है 244 किलोमीटर। ये पेरियार नदी है। भारत के केरल राज्य की जीवन रेखा नदी है। यह तमिलनाडु की सीमा के पास पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। केरल में इस नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इडुक्की बांध कहाँ पर और किस नदी पर बनाया गया है। दूसरा, केरल राज्य में बहने वाली नदी और केरल राज्य की जीवन रेखा नदी कौन सी है। MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है।